कि योग करने से पहले की लाइफ और योग करने के बाद की लाइफ में क्या फ़र्क है? सोने का कोई टाइम नहीं होता था, खाने का टाइम नहीं होता था, लेकिन जब से जो शुरू किया मैंने तो कितने साल पुराना चश्मा था ये? 30 साल से ज़्यादा ही हो गया। 30 साल पुराना चश्मा 30 आपका साल। उतर गया। खाना खाने का रूटीन क्या है आपका? खाना सर मैं सबसे बड़ा रोल किस एक्सरसाइज का मानते हो आप कि हाँ मैं ये चीज़ करती हूँ जिस वजह से मैं शारीरिक रूप से अंदर से बाहर से बहुत मजबूत फील करती हूँ? सर पहले बात तो प्राणायाम करना ही चाहिए, जैसे तो कार्डियो कर ही लेते हो, है ना? कार्डियो कर लेते, सूर्य नमस्कार भी कर पश्चिमोत्तान हलासन करते हो, हाँ। एडवांस योगा करते हो, एडवांस एडवांस में आपने गोल्ड मेडल भी जीता है। जयराम योग के बारे में क्या कहोगे? कोई एक लाइन। सर जयराम योगा तो मेरे लिए एक आशीर्वाद बन गया है और मेरा एक अफसोस रह जाएगा बचपन में क्यों नहीं मिले अब। अगर आप किसी भी आपकी एज के लोगों को इनको कोई सलाह देना चाहोगे कि भाई आपको शुरू करना ही चाहिए योग और उसके क्या फ़ायदे हैं, कोई भी ऐसा है जो कहता है मेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई यार, अब नहीं होता मेरे से इतना। ये जितने भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों को बहुत बड़ी बीमारी है, जिनकी मेडिसिन चल रही है, उनको समझाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ ऐसा बोल पाओगे आप कि आपको ये लगे कि हाँ यार हो जाता है ठीक, आप एटलीस्ट शुरू करो? अगर हमें पता है हम एक टाइम होगा मर जाएंगे हम, सब है ना? तो मरने से पहले क्यों मरना है, हम कोशिश तो करें, है ना? अगर आपको नी पेन है, अगर आपको बैक पेन है, अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, अगर आपको डार्क सर्कल है, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं या फिर एज ज़्यादा हो गई है, बच्चे ऐसा कहते हैं कि हाँ इतनी एज में तो शुगर बीपी थायराइड होता ही है, डोंट वरी मम्मा ठीक हो जाएगा, और भी बहुत कुछ। अगर आपका एज आप पे इम्पैक्ट डाल रहा है, अगर आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो, अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हो, या फिर जीने की इच्छा छूट गई है क्योंकि आप 50 55 60 के हो गए हो, अब तो क्या ही करना है, अब तो बच्चों की ज़िंदगी बनानी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आज आपको इस पॉडकास्ट में देने वाला हूँ। माध्यम है मेरे पास में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा स्टूडेंट मेरा जिससे हमेशा से मैं इंस्पायर होता आया हूँ। बहुत सारे क्लिप्स में मैंने बात की है, बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने बोला है कि 30 साल पुराना चश्मा उतर गया, 30 साल पुराना चश्मा उतर गया, बाल सारे काले हैं, एज ज़्यादा होने के बाद भी एक भी बाल सफ़ेद नहीं है, बाल में कलर नहीं करते, ना जाने क्या क्या। आज मैं मिलवाने वाला हूँ, साक्षात दर्शन कराने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि क्या वास्तविकता में ये रिजल्ट्स आते हैं या फिर ये वीडियो शूट और क्लिप तक सीमित रहता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मिलाता हूँ मैं आपको इति मैम से, जो हमारे जयराम योगा सेंटर की सदस्य हैं, हमारी पुरानी स्टूडेंट है। कैसे हैं मैम? बहुत अच्छी। नर्वस हो रहे हो? नहीं सर, आप सामने हैं। हाँ। अच्छा, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको कितना टाइम हो गया हमारे पास योगा करते हुए? 5 साल। 5 साल। 5 साल में कंसिस्टेंसी रखी है या बीच में छोड़ भी दिया था? नहीं कभी नहीं छोड़ा, बस छुट्टी वगैरह अगर कभी जाना घूमने है जाना हो तो? हाँ बस। क्योंकि मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि आप घूमते हो मस्त 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन में दोस्तों के साथ में मस्ती करते हो। अगर आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखते हो तो यकीन मानना एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में कैसे आ सकता है उसका पूरा रोड मैप मिल जाएगा। आसन क्या करने चाहिए, प्राणायाम क्या करना चाहिए, डाइट क्या होना चाहिए, रूटीन क्या होना चाहिए, वो सब कुछ जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। सो प्लीज़ इसको सिर्फ एज अ पॉडकास्ट मत देखना, डायरी पेन लेकर के बैठना, रोड मैप तैयार करना, आप ट्रांसफॉर्मेशन करना, कमेंट सेक्शन में बताना। सो अभी आगे बढ़ते हैं बिना समय लगाए। मैं ये पूछना चाहूँगा मैम कि जितनी भी चीज़ें मैं कहता हूँ कि अगर एज ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, चश्मा चढ़ गया है, आप अपने आप को बूढ़ा मान रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, इसमें एक ही नाम मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि यार इति मैम को देख लो यार, इति मैम ने ठीक किया अपने आप को। तो जितनी भी वादे मैं करता हूँ, प्रोमिसेस मैं करता हूँ, लोगों को रिजल्ट्स की बात करता हूँ या आपका नाम जितनी बार भी लेता हूँ, क्या ये सही है या ये फेक है? नहीं सर, 100% सही है। फ़ायदा हुआ आपको योगा ज्वाइन करने का? जैसे बहुत सारे, जैसे पहली बात चश्मा उतर गया है, ये तो आजकल छोटे छोटे कितने साल पुराना चश्मा था ये? 30 साल से ज़्यादा ही हो गया। 30 साल पुराना चश्मा 30 आपका साल। उतर गया। और जैसे मेरे कमर में दर्द था, वो तो नहीं है, पूरा कंट्रोल में है मेरी। नॉर्मल दर्द था या नहीं सर, वो डिलीवरी के टाइम जो इंजेक्शन देते सी हैं सेक्शन उसका, वाला, सी क्रोनिक सेक्शन जो वाला, रहता है? क्रॉनिक जो रहता है, ठीक है। तो वो तो डॉक्टर उसी टाइम बोल देते हैं आगे नहीं झुकना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मैंने सुना ही नहीं कुछ, योगा तो सभी किया। आप तो कार्डियो कर ही लेते हो, है ना? कार्डियो कर लेती, सूर्य नमस्कार भी कर लेती पश्चिमोत्तान हलासन करते हो, हाँ। एडवांस योगा करते हो, एडवांस एडवांस में आपने गोल्ड मेडल भी जीता है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने वास्तविकता में योग को सही डायरेक्शन दिया है और लोगों को बताया है कि एज डजेंट मैटर, अगर आप मेहनत करते हो तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और आप अब एडवांस योगा हमारे साथ कर भी रहे हो। मैं रोड मैप की जिसकी बात कर रहा हूँ उस पर जब लेकर के चलूँगा सबको, तो उससे पहले मैं इतना सा जानना चाहूँगा कि योग करने से पहले की लाइफ और योग करने के बाद की लाइफ में क्या फ़र्क? जैसे पहले लगता था वही सुबह उठो, पूरा दिन कैसे बीत जाता था पता ही नहीं। और सोने का कोई टाइम नहीं होता था, खाने का टाइम नहीं होता था,
लेकिन जब से जो शुरू किया मैंने तो टारगेट रहता है इसी टाइम के अंदर खाना है, खाना भी कितना खाना है वो भी हिसाब करके, और सोना जल्दी सोना है तो जल्दी उठ पाऊँगी। अगर कोई पार्टी में भी जाऊँ, पहले बिंदास रहती थी, ठीक है 1 डेढ़ 2 बज जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आजकल पूरा टारगेट रहता है जैसे भी हो जल्दी आना है। चाहे अच्छा मेरे फ्रेंड्स लोग चाहे कोई भी रह जाए, मैं तो आ जाती हूँ अच्छा, सर। ये सब करने के लिए मन को मारना पड़ता है नहीं, या नहीं, अनुशासित बिल्कुल हो गए नहीं हो? सर। अच्छा लगता है क्योंकि मैं जो अचीव किया है, अम, मेरी उम्र का ऐसा कहाँ है सर। हाँ, मैंने भी नहीं मेरे देखा है। फ्रेंड्स लोग जो है वो तो अभी ऐसे लंगड़ा-लंगड़ा के चलते हैं, मुझे ही मतलब दुःख होता है, क्या है ऐसा क्यों चल रहा है? मैं जितना तेज़ी से मैं वॉक करती हूँ, वो लोग तो बिल्कुल मतलब मेरे आस-पास ही नहीं रह पाते। अभी घूमने गई थी, सब छोटे-छोटे पार्ट्स भी उठा नहीं पा रहे थे, उन लोगों को दर्द हो रहा है और मैं वहाँ रुकसाक लेके वॉक कर रही हूँ। अच्छा। तो सर ये सब तो अचीव किया है मैंने, तो इसीलिए मुझे वो कुछ नहीं लगता। जैसे लोग इतने सारी मिठाई खा लेंगे, इतने सारे मोमोज़ खा लेंगे, मैं नहीं खाती। ऐसा नहीं मन को मार रही हूँ, कभी-कभी खा लेती हूँ बच्चे अगर प्रेशर दे तो, लेकिन ऐसा नहीं डिनर ही कर दूँगी मोमोज़ से ऐसा नहीं करती। ठीक है, मतलब कभी-कभी खा लेते हो आप? हाँ सर। मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी-कभी खाने में कोई दिक्कत नहीं है अगर पचाने का दम है हाँ, तो। हाँ, हाँ। ख़ैर और ये सर और एक बात मुझे बोलना है, हुँ, बोलना मतलब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है। बहुत मेरा बढ़िया। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ भी हजम कर लेती हूँ। स्वाभाविक है ना, 5 साल से लगातार आप मेहनत कर रहे हो और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ दर्शकों कि इन 5 साल में एक भी दिन, चाहे बारिश हो, तूफ़ान हो, लाइट हाँ ना सर, हो, कीचड़ बहुत हो, रोड पे पानी भरा हो, इतनी में हमने कभी भी छुट्टी नहीं की। छुट्टी नहीं ली। कभी कोई ये बहाना नहीं बनाया कि ठंड बहुत है तो मैं अगले 1 महीने तक नहीं आऊँगी। इन कंसिस्टेंसी जो है ना रिज़ल्ट के लिए, यस सर। वो मेरे को लगता है जीता जागता उदाहरण हो आप, कि हाँ कंसिस्टेंसी अगर रखते हो तो चेंजेस आते हैं। खैर जब हम टॉपिक वाइज चलते हैं, आप कहते हो क्रोनिक बैक पेन था, आप कहते हो चश्मा उतर गया, आप कहते हो सारे बाल काले हो गए। तो ये जो बार बार मैं कहता हूँ एक एज के बाद, एक एज के बाद, या बच्चे भी कहते हैं हॉस्पिटल ले जाते हैं पेरेंट्स को तो यही कहते हैं कि सर आई नो कि ये एज हो गई है अब तो बीमारी होनी ही है, बट प्लीज़ कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताओ जिससे इतना तो ये ठीक रहें कि एटलीस्ट घर में रहें, इनका आशीर्वाद हम पे रहे। इस टाइप की बातें मैंने बहुत सुनी है। बेकार बच्चे की भी घर बात पे है। आकर के यही बोलते हैं मम्मी पापा को कि मम्मा टेंशन मत लो, ये एज है, इतने तो ये सब चलता ही है। तो एज जो बार बार आता है, बट महिलाएं कहती हैं एज पूछना नहीं चाहिए। लेकिन मैं मेरे दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपके शरीर से, आपके बोलचाल से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता भी नहीं चलेगा इनको कि एज कितनी है। एक बार प्लीज़ एक बार बताएंगे एज कितनी है आपकी? 54। 54। 50-55 की साल में आप, मेरे को जहाँ तक पता है कि आप बाल में कलर भी नहीं करते हो, आप चश्मा आपका 30 साल पुराना उतर गया है, आपका बैक पेन चला गया है। कायदे से होता क्या है कि एक एज जब बढ़ती है तो पता चलता है कि अब नी पेन शुरू हो गया, फिर थोड़ा एज और बढ़ता है तो पता चलता है बैक पेन शुरू हो गया, अब चश्मा चढ़ गया, अब बाल सफ़ेद हो गए, अब उठना बैठना बंद हो गया, अब इंसान ख़त्म हो गया जी, अब तो कुछ बचा ही नहीं शरीर में। यही एक प्रोसेस है, हर एक व्यक्ति इसी तरीके से गुजरता है। जिस समय मेरी एज बढ़ रही है और मेरी परेशानी बढ़ रही है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ ये बोल के कि हाँ बढ़ती एज के साथ तो ये सब होता है। बट आपने उस पर कंट्रोल लगाया, बल्कि उसको पूरी तरह से क्योर किया, और आज आई थिंक आप कोई मेडिसिन शायद नहीं, नहीं लेते हो। कोई भी टाइप तो कोई भी ये आई मेडिसिन थिंक नहीं है। पावर है योग की और उस कंसिस्टेंसी की। सर अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम लगे, कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं ना तुरंत अनुलोम विलोम कर लेती हूँ, भ्रामरी वगैरह जितना मेरे नॉलेज में है, जो कुछ आपने सिखाया सब एक बार की जगह 2 बार कर लेती हूँ, शाम को भी एक बार कर लेती हूँ तो मेरा ठीक हो जाता है। ऐसा क्योंकि मैं नहीं है, यही जरूरी पूछना नहीं चाहूँगा, है। यही पूछना चाहूँगा और लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि जब मैं हमेशा बोलता हूँ कि अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम करो, तो क्या सिर्फ वो बोलने वाली बातचीत है या नहीं एक्चुअली सर, वो काम करता है? नहीं सर, बहुत काम करता है। अगर मेरे किसी वजह से मेरा मन थोड़ा दुखी है तो मैं जैसे आपने मेडिटेशन भी सिखाया वो भी मैं कर लेती हूँ, मंदिर के सामने थोड़ी देर अकेली बैठ के अनुलोम विलोम कर लेती हूँ, भ्रामरी कर लेती हूँ। अनुलोम विलोम मैक्सिमम कितना किया आपने एक बार में? कितनी देर किया हुआ है? अच्छा 20 मिनट्स तक किया। 20 मिनट तक किया हुआ है। और ऐसा कितनी बार कर सकते हो आप दिन में? 2 बार तो कर ही सकती हूँ। 2 बार कर सकते हो। और भ्रामरी प्राणायाम? ब्राह्मणी तो 7-8 बार कर लेती हूँ। अनुलोम विलोम का बेनिफिट क्या हुआ है आपको? सर वो जो मुझे लगता है हजम का जो मतलब डाइजेशन का? पित्त और वात पित्त वात कफ, पित्त कफ इसका थोड़ा बैलेंस तो मेरा हुए है। और फिर जो चश्मा चढ़ता है हमें, डाइजेशन का इशू होता है हमें, या 98% बीमारियां, मैं हमेशा कहता हूँ कि अनुलोम विलोम ठीक से करते हो तो ठीक हो जाता हाँ है। सर, ये तो तो और हमारी होता क्लास में ही है। कंपलसरी भी है।
और हाँ, हमारे क्लास में कंपलसरी है। और आप जैसे बोलते हैं ना, मतलब 98% बीमारी का इलाज अनुलोम विलोम है। एक कुछ फ़ायदा हो या ना हो वो सोचना ही नहीं चाहिए, मतलब करना चाहिए, राइट करते रहो, क्योंकि कब कौन सा बीमारी हमारे शरीर में आए। राइट हाँ, उम्र तो बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ आता जाता रहेगा, हमें भी पता है, क्योंकि अभी ग्रोथ करने का टाइम नहीं, अभी ढलने का टाइम है, राइट कुछ ना कुछ राइट होता ही रहेगा। तो ये सब अनुशासन में हम रहेंगे तो सबको हम, एक बोलते हैं ना, एक बैरिकेड दे सकते हैं, राइट एक बैरिकेड हम दे देंगे। अनुलोम विलोम के थ्रू। यस। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो भी आपका रूटीन है, दिनचर्या है, कि जो लोग जानना चाहें कि 50-60 साल की उम्र में कोई इंसान इतने सारे फ़ायदे के साथ बैठ करके अपना पॉडकास्ट दे रहा है, तो एक बेसिक रूटीन अपना बता दो। आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे खाते हो, कितने बजे सोते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर मैं एग्जैक्ट 4 बजे उठ जाती हूँ, सुबह 4 बजे डेली, ठंड में भी? ठंड में भी। ठीक है। और अगर जिस दिन योगा नहीं होते उस दिन भी उठ जाती हूँ। वीकेंड पे, सैटरडे हाँ, संडे हम लोग हाँ। योगा क्लास नहीं उस चलाते दिन हैं। मैं भारी एक्सरसाइज नहीं करती, लेकिन प्राणायाम वगैरह कर लेती हूँ। मतलब रेगुलर आप 4 बजे उठते ही हो? उठती हूँ। वीकेंड पे भी, छुट्टी पे हाँ, भी? हाँ। कमाल है। अगर बाई चांस योगा ना करने को मन है तो वॉक कर लूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ करती हूँ सुबह उठ के। मैं अगर योगा जाना है तो उसी टाइम नहा नहीं पाती हूँ, योगा चली जाती हूँ, आके नहा के। योगा में इतना पसीना निकाल लेते हो? हाँ, इसीलिए हाँ। नहा के पूजा करके फिर मैं दिन का काम शुरू करती हूँ। और रात कितने बजे सो जाते हो आप? 10 साढ़े 10 तक मैं सो ही जाती हूँ। खाना खाने का रूटीन क्या है आपका? खाना सर मैं भारी खाना नहीं खाती हूँ, सूप वगैरह लेती हूँ, कभी एक गिलास दूध, एक अभी जैसे ठंड है तो वो ड्राई फ्रूट्स का एक लड्डू, इतना ही है मेरा डाइट। 10 बजे सो जाते हो, लेकिन 8 से पहले खा लेते हो? हाँ, बहुत 8 बढ़िया। बजे के अंदर। और ब्रेकफास्ट क्या है, लंच ब्रेकफास्ट क्या में है? जैसे स्प्राउट वगैरह ज़्यादा लेती हूँ, नहीं तो फ्रूट्स। ऐसा नहीं है कभी पराठा बन गया तो नहीं खाई, कभी कभी खा लेती हूँ, नहीं, सही है ना, वो वो जरूरी बहुत भी कम है। ही है, लेकिन पराठा वगैरह बहुत कम ही खाती हूँ। और लंच 1-1:30 बजे के अंदर हो जाता है। बहुत बढ़िया। लंच में सात्विक खाना ही होता है, नॉनवेज ऐसा नहीं बोलूँगी, नॉनवेज नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे वेज ही ज़्यादा पसंद जैसे है। बंगाल में और बिहार में बहुत ज़्यादा ही खाया जाता है, तो उतना चावल नहीं खाते हो? मछली। हाँ। हमारे बंगाल में ऐसा है ना, मछली के बिना खाना पूरा ही नहीं होता सही है, बात है। चाहिए ही चाहिए, लेकिन मुझे इतना क्रेज नहीं है। क्रेविंग की भी बात है ना। एक इंसान तो ये है, चलो ठीक है, जिस भी संस्कृति से आप हो, सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, लेकिन आपको क्रेविंग नहीं हो रही है कि मेरे को करना ही है नहीं करके। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सही। रात में कभी भी ऐसा हुआ है कि 10 बजे के बाद नींद ही नहीं आ रही, दवाई खानी पड़ रही है, परेशान हो गए हो? दवाई खा जो के तो आजकल मैं सोई 12 नहीं। साल 15 साल के बच्चों के साथ में देखा है, हाँ, इंसोम्निया हो गया, उनको नींद नहीं आ रही है, उनको एंजाइटी अटैक पड़ रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो रही है। कोविड के बाद बहुत लोग ऐसे हो गए हैं जो भीड़ में जाते हैं तो कॉन्फिडेंस खो देते हैं, उनको डर लगता है। ऐसा भी कुछ हुआ है क्या कभी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी फैमिली में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। बुजुर्ग लोग हैं, सास है मेरे मायके में, कुछ कुछ, तो इसी कारण कभी कभी नींद थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन ऐसा नहीं पूरा रात मैं जगी हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन जैसे 10:30 बजे सो जाती हूँ तो हो सकता है 11 साढ़े 11 तक सो ही जाती हूँ। अच्छा, जो अभी आप बात करते हुए बता रहे थे कि जब आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जाते हो कहीं पे भी, तो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि किसी को नी पेन, किसी को बैक पेन, किसी को कुछ ना कुछ रहता ही है। सबको हाथ पकड़ के चलना पड़ता है मुझे, उठाना भी। अच्छा, सबको पता होगा कि इति मैम है, अब हो जाएगा ना? और बोलते हैं तू एक लड्डू ज्यादा खा ले, तू तो जाके कर लेगी योगा कर एक्सरसाइज। बढ़िया। तो इन सब में सबसे बड़ा रोल किस एक्सरसाइज का मानते हो आप कि हाँ, मैं ये चीज़ करती हूँ जिस वजह से मैं शारीरिक रूप से अंदर से बाहर से बहुत मजबूत फील करती हूँ? सर पहली बात तो प्राणायाम करना ही चाहिए, जैसे ज़्यादा नहीं, 2-4 प्राणायाम से, जैसे भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये कपालभाति। 3 तो मुझे लगता है सभी को करना चाहिए। और एक्स्ट्रा जैसे भ्रामरी, उज्जाई, उदकी, अग्निशार, ये सब अच्छा, मैं। पता बहुत सारे नाम है आपको। हाँ आप सर, योगा वायु टीचर बन प्राणायाम। सकते हो आप। सर मैं अपना योगा सेंटर खोल दो आप। ये सब मैं कभी कभी करती हूँ, ऐसा नहीं है, जिस दिन मैं घर में होती हूँ तो करती हूँ। और लेकिन बेसिकली 3 और प्राणायाम आसन में क्या करते हो? आसन में सर वही जो बेसिक एक्सरसाइज है, जैसे भुजंगासन, धनुरासन, सर्वांगासन कभी 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 करती हूँ। और सर्वांगासन बहुत सेंटर में। फायदेमंद है उसको जिसको चश्मा चढ़ा हुआ है। हाँ, लेकिन हाई बीपी में मना भी होता है। अच्छा। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और कुछ स्पेसिफिक ऐसा एक्सरसाइज, ऐसा आसन, या फिर ऐसा कोई भी जो भी हम 1 घंटे करते हैं
कि ये करती हूँ, इस वजह से बहुत पावर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझे तो लगता है कार्डियो में ही ज़्यादा होता है। वो कार्डियो तो देखो, अलग है। मैं दर्शकों को बता दूं इस चीज़ का कि मेरा कोई भी स्टूडेंट बहुत प्रोफेशनल नहीं है कि कैमरे पे बैठ करके उसको पता है सब कुछ और वो नॉर्मल कैजुअली बात ही कर सकता है मेरे से। लेकिन अगर किसी को क्रोनिक डिजीज़ है, खास करके क्रोनिक बैक पेन है, जिसको सी सेक्शन हुआ है, जिसको फॉरवर्ड बेंडिंग मना है, वो अगर सर्वांगासन कर रहा है, वो जंप एंड पुशअप कर रहा है, वो जंपिंग जैक कर रहा है, वो जंप वाली सारी एक्सरसाइजेस कर रहा है, वो पश्चिम उत्तान हलासन, हलासन तो बहुत ही मना होता है, वो ये सब कुछ कर रहा है, तो आप ये जान लेना कि इसमें सबसे बड़ा रोल माइंडसेट और कंसिस्टेंसी का है कि अगर आपने अपने आप को उतना कैपेबल बना लिया है तो आप धीरे 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 इतना हार्ड कर सकते हो। लेकिन क्या हमने डे 1 भी आपको इतना हार्ड करा दिया था सब कुछ? जिस दिन आपने ज्वाइन किया हमने नहीं, आपको जंप आपको वंप सब पता भी नहीं था ना मेरा कैपेसिटी कितना है, वो देख के आप धीरे 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 एडवांस भी कराया। तरीका भी यही है, धीरे धीरे आप बढ़ सकते हो, आप फ्लैग कर लेते हो, बहुत एडवांस होता है वो, है ना। मैं इसमें कुछ क्लिप्स लगाऊंगा शीर्षासन भी आपकी, कर शीर्षासन कर लेते हो, मैं क्लिप्स लगाऊंगा इसमें आपकी कि जिस एज की मैं बात बार बार कर रहा हूँ उस एज में तो इंसान थोड़ा सा हाइट पे नहीं चढ़ पाता है, उतर पाता है। गाड़ी से चढ़ना उतरना हो, सीढ़ियाँ चढ़ना हो, मंदिर जाना हो तो उसको पकड़ के ले जाया जाता है, उसमें आप फ्लैग कर लेते हो ईजिली। और ये सारा नतीजा ही है कहीं ना कहीं कि आपने उसमें टाइम लगाया है। सर एक माइंडसेट में मेरा रहता है, जैसे सोचिए आज तो घर से निकली तो थोड़ा सा कमर में हल्का दर्द लग रहा है, लेकिन कोई होता ना तो सोचते हैं आज रेस्ट ले लूँ, हाँ दर्द है तो मैं सोचती हूँ ये तो मेरा होता ही है, इसमें ही मैं करूँगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। मैं सेंटर जाके जैसे आप कराएंगे मैं करके आऊँगी, दर्द में करती हूँ, लेकिन उसमें एक फ़ायदा होता है, बढ़ता नहीं है मेरा। मैं जब घर जाती हूँ ना तो लगता नहीं है तब दर्द है, चला जाता है दर्द। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, आज दर्द है आज नहीं जाऊँगी, मेरा बढ़ जाएगा दर्द, ये डर उन लोगों के मन में है और बस जो यही डर मेरे मन में कमज़ोर नहीं करता होता है, है। राइट। अच्छा, एचबी की हम बात कर रहे थे, हीमोग्लोबिन की, पहले कितना रहता था आपका? पहले तो 8, 8.5, 9 तक ही होता था मैक्सिमम। अभी कितना है? अभी 13। 13 है। एनर्जी फील करते हो, मस्त एक्टिव रहते हो? हाँ सर, जब कभी एचबी तब बहुत भी कम इतना था, वीकनेस नहीं था, पता नहीं वो भी मेरा माइंडसेट ही होगा। हाँ तब भी मेरा मैंने ऐसा देखा है, मेरी फैमिली में ही देखा है कि 5 हीमोग्लोबिन पे हॉस्पिटल गए तो पूछा आप आए कैसे हो? हाँ मैं अभी आपको बता रही थी ना, जैसे डॉक्टर ने बोल रहे आप चल फिर कैसे रहे, तुम्हें तो कोमा में चले जाना चाहिए। उस टाइम दुर्गा पूजा था, दुर्गा पूजा में हमारे कैंपस में पूजा होता था, बहुत, हाँ। पूजा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। अच्छा। हाँ तो बहुत ज़्यादा काम था, लेकिन मैंने सब कुछ कर लिया था। लास्ट में थोड़ा सा वही जब सिर दर्द शुरू हुआ तभी पता लगा, नहीं तो पता भी नहीं लगता मेरा हीमोग्लोबिन इतना कम हो गया। अब कितना रहता है आपने बताया? 13। अच्छा, डाइट में कुछ स्पेसिफिक चेंज किया है क्या कि ये डाइट खाना बस ही है जो आपको फ़ायदा दे रहा है, या कुछ ऐसा ये छोड़ना ही है जिसकी वजह से नुकसान होता है, कुछ भी ऐसा? छोड़ना सर, जैसे बाहर का खाना मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ना खाने आप को। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज ऐसा बिल्कुल कुछ? पसंद नहीं है सर, मुझे पसंद ही नहीं है। अच्छा। और जैसे बच्चे कभी जबरदस्ती करे तो एक बाइट लेती हूँ उन तो जब लोगों का आप ये मन रखने दोस्तों को। के साथ घूमने जाते हो तब क्या खाते हो? सर खाने के लिए तो बैठती हूँ, लेकिन वो लोग 4 खा लेंगे, मैं 1 टुकड़ा खाऊंगी, बस इतना ही है। उससे अलावा जैसे नारियल पानी पी लूंगी, जूस पी लूंगी, ये सब मैं ले लेती हूँ। तो कभी बोलते नहीं दोस्त की यार, वो लोग मतलब थोड़ा टोक लेते हैं, लेकिन आई डोंट केयर। अरे यार अभी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, शॉर्टेड है, सब बढ़िया जा रहा है? जी सर। कभी सर आपकी देखिए हेल्थ कुछ इश्यूज को लेकर के कभी भी फैमिली को भागना पड़ा आपके पीछे? नहीं, टच इट कभी नहीं। एंड अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था कि आई थिंक आपके बड़े बेटे की एज लगभग मेरे आसपास में है ना, और अगर 25 ऐसा साल का व्यक्ति योग करता है, अपने आप को ठीक करता है, तो ये मेरे को बड़ा प्राउड होता है। इवन मेरे जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, मैंने हमेशा स्टेज पे आपको आगे रखा है Yes, कि मैम आप योगा परफॉर्म करोगे। yes, sir. तो आप जयराम योग के बारे में क्या कहोगे? कोई एक लाइन, कोई एक बात जो बोलना चाहोगे? सर जयराम योगा तो मेरे लिए एक आशीर्वाद बन के आए हैं, ये तो मैं बताऊंगी। कोरोना के टाइम मैंने शुरू किया था, तब से तो मैं आगे बढ़ती ही गई। अगर आप नहीं होते, योगा सेंटर नहीं होता, तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। ये तो मैं 100% बोल रही हूँ, क्योंकि एक स्टेज चाहिए, जो स्टेज आपने मुझे दिया वो मैं कभी और मेरा एक अफसोस रह जाएगा, बचपन में क्यों नहीं मिले आप। बचपन में मैं पैदा ही नहीं हुआ ना। नहीं, कम से कम जब ये बच्चे लोग इतना एडवांस करते, ये करने को
मुझे बड़ा मन होता है। लेकिन आजकल क्या है ना, उम्र के साथ थोड़ा सा तो डर आ गया ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो बच्चों का है। बच्चों का गिरने से टूटने का डर वगैरह ये सब और नहीं अगर होता है टूट ना, भी रहा है तो रिकवरी भी तो होगी, रिकवरी हो जाएगा। अभी इस चीज में मुश्किल होती है। जैसे अभी मैं इसमें ड्राइव किया था, तो मेरे पीछे से मेरे पतिदेव भी बोल रहे हैं अरे हड्डियां टूट जाएगी तो जुड़ेगा नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा हो डाउन हो जाती है। नहीं सही है, बट आप ये सच्चाई है कि आप जितना कर लेते हो उतने के लिए डांट खाते हैं ना बच्चे हमसे। हाँ, ऐसा तो हुआ है ना, आपको कभी डांटा नहीं है मैंने? बहुत डांटा है। आप चाहते हैं मैं जितना करती हूँ उससे भी ज्यादा थोड़ा सा ज़्यादा, राइट। अब भाई सेंटर के माहौल की मैं अगर बात करूँ आपसे, तो कभी कैमरे पे दिखता है बहुत ज़्यादा कि कभी मैंने गुस्सा किया है, कभी किसी को डांट दिया है। क्या हमेशा हम लोग ऐसे ही रहते हैं सेंटर में? डर का माहौल, परेशानी बनता है सर। अगर हम स्टूडेंट गलत करी तो डटना बनता है। हम लेकिन माँ क्या ऐसा बाप डर का नहीं माहौल डरते? रहता है क्या हमारा? नहीं सर, मस्ती में तो रहते मस्ती हैं करते हैं ना हम हम। लोग। एक एक प्रोग्राम करते हैं हम, कितना मस्ती करते हैं। खूब। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी इवेंट करने वाले हैं तो उसमें हमें टाइम मिलता है 2 घंटे 3 घंटे साथ रहने का, है ना? हाँ, सब लोग मतलब गाना गुना बजाना, मस्ती करना, खाना पीना सब कुछ चलता है हमारा। अगर आप किसी भी आपकी एज के लोगों को, जो भी ये वीडियो अभी तक यहाँ तक आ गए देखते हुए, इनको कोई सलाह देना चाहोगे कि भाई आपको शुरू करना ही चाहिए योग और उसके क्या फ़ायदे हैं? कोई भी ऐसा है जो कहता है मेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई यार, अब नहीं होता मेरे से इतना। ये लेजीनेस छोड़ना चाहिए। जैसे ठंड में अरे ठंड है, गर्मी में अरे गर्मी है, ये क्या बात है? गर्मी के टाइम गर्मी होगा, ठंड के टाइम ठंड होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है बिस्तर नहीं छोड़ोगे और एसी के बाहर नहीं आओगे, ऐसा थोड़ी है। राइट। और सर एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, हमारा प्रायोरिटी क्या होता है? फैमिली, बच्चे, हस्बैंड। तो हम चाहते हैं उन लोगों को अच्छे से देखभाल करे, घर परिवार सही ढंग से रखे। घर में गंदा हो तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, वो भी सब कुछ हमें करना है ना। कब करेंगे? आप जब ठीक रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो तंदुरुस्त रहने के लिए तो करना ही है कुछ को। वो जो आप बोलते हैं ना हमेशा 1 घंटा खुद को देना चाहिए, ये मैं वेद वाक्य को मानती हूँ। 1 घंटा खुद को देना ही चाहिए। और ये बातें मैं बोलती भी हूँ मेरे फ्रेंड्स लोगों को, ये जो मेरे सामने आते हैं कुछ पूछते, मैं बोलती हूँ 1 घंटा खुद को दोगे तो बाकी 23 आवर्स आप फैमिली को दे पाओगे। राइट। अच्छा, ये जानना चाहूँगा मैं आपसे, क्योंकि अब हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म की तरफ लेकर के जा रहे हैं। जितने भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों को कोई बहुत बड़ी बीमारी है, जिनकी मेडिसिन चल रही है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेडिसिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, योगा अच्छे से करोगे अपने आप छूट जाएगी। इनको कंफर्ट देने के लिए, इनको समझाने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए, इनको बताने के लिए कि हाँ अगर आप योग करते हो तो ठीक हो सकते हो, ऐसे लोगों को क्या कुछ ऐसा बोल पाओगे आप कि आपको ये लगे कि हाँ यार हो जाता है ठीक, आप एटलीस्ट शुरू करो? अगर हमें पता है हम एक टाइम होगा मर जाएंगे, सब है ना, तो मरने से पहले क्यों मरना है? हम कोशिश तो करें, है ना। जब समुद्र में हमें पता है चारों तरफ पानी पानी है, मरी जाएंगे कोई, लेकिन हम हाथ पैर हिलाते हैं ना। कोशिश करना जरूरी होता है। तो अगर हमें बहुत बड़ा बीमार, अभी मेरे एक फ्रेंड को कैंसर हुआ है गॉल ब्लैडर में, तो केमो वगैरह ख़त्म हो गया, फिर रे चले 1.5 महीना, कितना अच्छा हेल्थ था। अभी ऐसा हो गया ना, देखने में मैं तो जब भी देखती हूँ मैं रो पड़ती हूँ। लेकिन मैं बोला जब तुम चल पाओगे थोड़ा सा, बैठे बैठे प्राणायाम करो, कुछ नहीं करना है, बस भ्रामरी और अनुलोम विलोम करने के लिए बोला। और उसका विल पावर शुरू भी कर दिया। क्या बात है। हाँ, शुरू भी कर दिया। तो वो फील कर रहे हैं, थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं। तो होना चाहिए। समस्या यही है, इंसान को जब परेशानी हो जाती है तब वो जगता है। हम आने की उदय परेशानी, उससे पहले रस्सी खींच के रखो ना, आना ही नहीं चाहिए। बैरिकेड करना जरूरी है। बैरिकेड करना, इम्यूनिटी मजबूत नहीं होगा तो क्या ही करोगे आप। अच्छा, सूर्य नमस्कार का क्या रोल है इस पूरी जर्नी में? सर सूर्य नमस्कार तो होल बॉडी का एक्सरसाइज है, और जिनको वेट घटाना है वो करे। कितना सूर्य नमस्कार कर लेते हो आप? मैक्सिमम कितना किया आज तक? सर मैं तो 108 ही किया है। 108 किया हुआ है ना? अच्छा, उसमें भी 108 ही 11 कहीं हो 5 भी नहीं होते, पता है आपको? नहीं सर, वो जो वेट लॉस जर्नी में वो तो 216 भी करते हैं ना। इतना मैं वेट लॉस जर्नी में कभी गई नहीं ना, तो 108 कर ली। मैं कहूँगा कि हमारे सेंटर की कामयाबी समझो कि कोई 108 करने के बाद भी अपने आप को मानता है 108 ही तो किए हैं मैंने। ये सही है। खैर, आज के पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ जानने समझने को मुझको भी मिला। जैसे अभी आपने बताया ना
कि आपके एक फ्रेंड को कैंसर और आपने उनको, तो मुझे खुशी होती है कि मेरा कोई भी स्टूडेंट जिसने अपने ऊपर काम किया है प्राउडली किसी को कहता है कि अनुलोम विलोम करो, तो मुझे लगता है कि अब मनमोहन योगी अकेला नहीं है। अब बहुत सारे हैं ये बताने वाले, क्योंकि कभी तो मैंने अकेला चलना शुरू किया था। कभी तो ऐसा था जब मेरी दाढ़ी मूछ नहीं थी, मैं लोगों को कहता था आप स्वस्थ हो सकते हो, तो लोग कहते थे ये क्या करेगा क्या हमें, बोलेंगे। हाँ इससे बड़ा तो बच्चा हमारा, ये क्या बताएगा। बट स्टिल अब मनमोहन योगी अकेला नहीं है, Yes, सैकड़ों लाखों लोग हैं जो देख रहे हैं, जो प्यार कर रहे हैं, और आप जैसे लोग हैं जिन लोगों ने खुद को प्रूफ किया है। yes. और आप लोग मेरे चलते फिरते ब्रांड एम्बेसडर हो। जब आप लोगों को बताते हो ना कि हाँ योग से इतनी लाइफ चेंज होती है, तो लोगों को ट्रस्ट बढ़ जाता है। और इसी वजह से मैंने नया चैनल शुरू किया अपना, कि अब मैं रिजल्ट लेकर के आऊँगा उन लोगों का जिनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ है हमारे सेंटर में। सो जितने लोग भी इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हो, समझ पाए हो, आप एक दो चीज़ें जान लेना। पहला, अनुलोम विलोम शुरू कर दो। दूसरा, अगर फिजिकली बहुत फिट होना है तो फिर सूर्य नमस्कार शुरू कर दो। अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी कुछ भी है तो भ्रामरी प्राणायाम शुरू कर दो। अगर आपको लगता है लाइफ में पूरा ट्रांसफॉर्म करना है तो अपने आप को डिसिप्लिन में लाना शुरू कर दो, अपने आप की कंसिस्टेंसी बना लो, अपना टाइम सेट कर लो, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब फ्रेश होना है। आप करके देखो और आप यकीन मानना आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और ऐसे लोग जीते जागते उदाहरण आपके सामने हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमें खूब सारा प्यार करने के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज के पॉडकास्ट से कोई भी एक चीज़ जो आपने सीखी और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। आगे मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू सर।